परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रह होते हैं, भाव होते हैं, राशि होती है, नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के चरण होते हैं। चरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चरण कह लो, पाद कह लो, पद कह लो, या पार्ट कह लो, स्टेप कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ज्योतिषी से पूछा जाता है इसके किसके पैर हैं, यानी पद किसका है। इसका स्वर्ण पाद है, लोह पाद है, रजत पाद है, ताम्र पाद है। 4 प्रकार के चरण होते हैं, 4 प्रकार के पद होते हैं, जिनको पाद कहते हैं, चरण कहते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चरणों में ही और रहस्य छुपा हुआ है। ये चरणों में बहुत बड़ी बड़ी राज छिपा रखे हैं। और चरण 108 होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 108 चरण हो गए। चरण जिसके ज्यादा ग्रह किसी न किसी चरण में होता है, नक्षत्र के किसी न किसी पाद में होता है ग्रह। चरण जिसके जो ग्रह, ये 4 जो चरण हैं, इनका अलग अलग फल है। किसी व्यक्ति के पैर चरण जितने मजबूत होंगे उतना व्यक्ति शक्तिशाली होगा। तो नक्षत्र के चरणों में छिपा हुआ रहस्य, उसको उजागर करना है। तो विद्वानों ने कहा कि नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, ये धनवान बनाने वाले नक्षत्र हैं। धनवान बनाने के लिए इनकी प्रसिद्धि है कि रोहिणी, मघा, शतभिषा, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में यदि किसी का जन्म होता है तो ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने कहा कि जातक धनवान होता है। क्या इन धनवान, धनी बनाने वाले नक्षत्रों में उत्पन्न हुए सभी जातक धनवान होते हैं क्या? ये भी एक प्रश्न है। यदि धनवान नहीं होते हैं तब एक प्रश्न उठता है कि ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा है फिर कि नक्षत्रों में उत्पन्न जातक धनवान होता है? क्या ज्योतिष शास्त्र गलत है? शंका तो हो सकती है। या ऋषियों ने गलत कहा है, वो अनुभवहीन थे क्या? तो मित्रों, न ज्योतिष शास्त्र गलत है, न ऋषियों का कथन गलत है। हम गलत हैं क्योंकि हमारी अल्पज्ञता है कि हम उसको जानते नहीं है, समझते नहीं है। तो ये जो 108 चरण होते हैं, ये 108 की संख्या सनातन धर्म में अत्यंत शुभ मानी गई है। श्री श्री 108 किसी विशेष महापुरुष के सामने लगाते हैं नाम के आगे। 108 माला में दाने होते हैं, मन के होते हैं। यद्यपि 108 में आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ जीवात्मा परमात्मा का, लेकिन हमको तो बात ज्योतिष की करनी है ना, हम वेदांत की बात तो नहीं करेंगे यहाँ। तो आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं नक्षत्रों के चरणों पर। ये नक्षत्रों के चरणों की आपके व्यक्तित्व में, इन चरणों की विशेषता क्या है? ये चरण करते क्या है कि आपके व्यक्तित्व में, यानी आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यवहार में और आपके जीवन में इन नक्षत्र के चरणों की कितनी बड़ी भूमिका है। कौन सा ग्रह किस राशि में किस चरण में है,
किस नक्षत्र के किस चरण में है कौन सा ग्रह, ये बड़ा रहस्य है। जैसे सूर्य और मंगल दोनों ग्रह किसी भी नक्षत्र में हो, 27 नक्षत्रों में से सूर्य और मंगल किसी भी नक्षत्र में हो, लेकिन पहले और दूसरे चरण में हैं सूर्य और मंगल, नक्षत्र कोई सा भी हो। यदि सूर्य और मंगल प्रथम और द्वितीय चरण में है तो अत्यंत शुभ हो जाते हैं, अत्यंत शुभ परिणाम देंगे। और सूर्य अगर पहले या दूसरे चरण में है, किसी भी नक्षत्र में हो, तो आत्मबली बनाएगा, सरकार सेवी बनाएगा, बड़ा आदमी बनाएगा, सम्मानीय और यशस्वी बनाएगा, निरोगी बनाएगा, दीर्घायु बनाएगा। और ये मंगल पहले या दूसरे चरण में है, कि ऋषियों ने कहा कि मंगल और सूर्य किसी भी नक्षत्र में बैठे हों, लेकिन प्रथम या द्वितीय चरण में हैं, तो वो अत्यंत शुभ हो जाते हैं। और जब शुभ हो जाएंगे, जैसे मंगल सेनापति है, तो व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट है, अग्नि डिपार्टमेंट है, बिजली का डिपार्टमेंट है, कॉपर का डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक है, हथियार है, सेना है, रक्षा विभाग है, फायर डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, इन सब में उसको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि मंगल के कारकत्व बली हो जाएंगे, जैसे सूर्य के बली हो गए। तो मंगल और सूर्य यदि किसी नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में यदि आप देख रहे हैं तो वो शुभ फल करेंगे। शुक्र और बुध दोनों ही शुभ ग्रह किसी भी नक्षत्र में हो, शुक्र और बुध, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में हो। भाई बुध या तो दूसरे चरण में हो किसी नक्षत्र में, या तीसरे चरण में हो। शुक्र द्वितीय चरण में हो या फिर तृतीय चरण में हो, नक्षत्र कोई सा भी हो, तो वो अत्यंत शुभ परिणाम करेंगे। कौन? बुध और शुक्र। जैसे बुध क्या है, अगर बुध दूसरे या तीसरे चरण में किसी नक्षत्र में है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वो अत्यंत शुभ फल करने वाला होगा, उसके कारकत्व बली हो जाएंगे। बागबानी है, एजुकेशन है, बुद्धि है, व्यापार है, वाणी है, हायर एजुकेशन है, वाद विवाद है, वक्ता बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, पढ़ाकू बना देगा। और यदि शुक्र किसी का दूसरे या तीसरे चरण में है, तो किसी भी नक्षत्र में हो, तो शुक्र क्या है कि वो स्त्री का सुख देगा। जमीन है, जायदाद है, भूमि है, भवन है, लग्जरी लाइफ है, लग्जरी वाहन है, शरीर का सुख है, ये सारी चीजें बहुत बली हो जाएंगी यदि शुक्र आपका दूसरे या तीसरे चरण में है तो। अब चंद्र की बात करते हैं, चंद्र भी शुभ माना जाता है। तो चंद्र किसी भी नक्षत्र में हो, लेकिन दूसरे और चौथे चरण में यदि चंद्र है, दूसरे चरण में है चंद्र या फिर चौथे चरण में है, तो बहुत शुभ हो जाता है। चंद्र शुभ फल करता है, माता का सुख देगा, शरीर का सुख देगा, एजुकेशन अच्छी देगा, चंचलता देगा, भाग दौड़ करने वाले हो जाएंगे आप। क्योंकि चंद्र धन भी है तो आपको धनवान बनाएगा। चंद्र के कारकत्व बली हो जाएंगे। यदि चंद्र किसी भी नक्षत्र में है, दूसरे या चौथे चरण में है, तो अत्यंत शुभ फल करता है, उसके कारकत्व तो बहुत ज्यादा शुभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं तो शनि की। शनि किसी भी नक्षत्र में हो, यदि पहले और किसी भी नक्षत्र में हो, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में शनि शुभ हो जाता, बली हो जाता। शनि किसी भी नक्षत्र के तीसरे या चौथे चरण में है तो वो बहुत शुभ फल करता है। बृहस्पति किसी भी नक्षत्र में हो, लेकिन दूसरे बृहस्पति पहले और चौथे चरण में है। यदि बृहस्पति पहले या चौथे चरण में है तो अत्यंत शुभ फल करेगा, धनवान बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, ऐश्वर्यशाली बनाएगा, सम्मान दिलवाएगा, धर्म पर चलने वाला बनाएगा, बहुत शुभ फल। क्योंकि बृहस्पति की पावर बढ़ गई। फिर आता है नंबर राहु का। और राहु
किसी भी नक्षत्र में हो, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में यदि राहु है तो शुभ फल करेगा। केतु किसी भी नक्षत्र में हो, पहले चरण में या चतुर्थ चरण में केतु है, नक्षत्र कोई सा भी है, तो केतु शुभ फल करता है, निश्चित करेगा, उसका काम है। अब ग्रह शुभ फल करते हैं, अब इन नक्षत्रों के चरणों की विशेषता क्या है, ऐसा क्यों होता है? नक्षत्र चरणों में ही ग्रह की शक्ति छुपी हुई है। ग्रह की जो पावर है, जो शक्ति है, जो बल है, वो नक्षत्र के चरणों ने छुपा रखा है। यदि ग्रह अपने मनोनुकूल नक्षत्र के चरण में है, मनोनुकूल चरण में बैठा हुआ है ग्रह, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं, पदार्थ और उस ग्रह के कारकत्वों को पावर मिल जाती है और ग्रह पावरफुल हो जाता है। जैसे शुक्र यदि किसी नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में है तो यह शुक्र का मनोनुकूल चरण है। ये दोनों चरण, दूसरा और तीसरा चरण शुक्र के लिए, उसमें शुक्र बड़ा प्रसन्न होता है। तो जब शुक्र बली हो जाएगा दूसरे या तीसरे चरण में बैठा हुआ शुक्र, तो उसके कारकत्व बढ़ जाएंगे। समस्त लग्जरी सुखों का कारक है शुक्र, विवाह और पत्नी का कारक है। किसी भी कुंडली में, किसी भी नक्षत्र में शुक्र दूसरे या तीसरे चरण में यदि आपको दिखाई दे रहा है तो शुक्र सुख देगा, क्योंकि उसको पावर मिलेगी यह चरण के आधार पर, क्योंकि शुक्र पावरफुल हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा चरण किसी भी नक्षत्र का हो, शुक्र का बड़ा मनोनुकूल मनपसंद नक्षत्र चरण है। ग्रह ही नहीं, ये ग्रहों की बात हो गई, ग्रह ही नहीं, कुंडली के हाउस लॉर्डों की भी नक्षत्रों में विशेष भूमिका है, नक्षत्र के चरणों में। जैसे मानो किसी की जन्म कुंडली के धर्म त्रिकोण के स्वामी, धर्म त्रिकोण कौन से हैं? पहला, पंचम और नवम। तो किसी भी जातक के जन्म कुंडली के धर्म त्रिकोण के भावेश, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश किसी भी नक्षत्र में हो, लेकिन यदि पहले चरण में है धर्म त्रिकोण के भावेश, यदि किसी भी नक्षत्र में हो लेकिन नक्षत्र के प्रथम चरण में है, तो वो शुभ फल करेंगे। त्रिकोण के भाव के स्वामी, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तीनों धर्मेशों में से यदि दो भावेश भी तीन हो तो फिर कहना ही क्या है पहले चरण में, यानी कि लगन का भी स्वामी पहले चरण में हो, पंचम भाव का स्वामी पहले चरण में हो और नवम भाव का स्वामी पहले चरण में, यानी तीन हो, तीनों ही यदि प्रथम चरण में है तो बल्ले बल्ले है, सोने में सुगंधी है। और यदि इनमें से दो भावेश भी धर्म त्रिकोण जो हैं, उनके दो भावेश भी, दो भावों के स्वामी भी यदि पहले चरण में आ गए तो जातक भाग्यशाली होगा, अत्यधिक भाग्यशाली होगा, दयालु होगा, ईमानदार होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, यशस्वी होगा, कर्तव्य परायण होगा, धर्मनिष्ठ होगा, धनवान होगा और यशस्वी होगा। इसी प्रकार जन्म कुंडली के अर्थ त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण कौन कौन से? तीन, के दूसरे भाव का भावेश, छठवें भाव का भावेश और 10वें भाव का भावेश, यानी 2, 6 और 10वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। ये धन की बात करते हैं, परिश्रम की बात करते हैं। और अगर ये अर्थ त्रिकोण के तीनों भावेश अगर द्वितीय चरण में चले गए, अगर ये द्वितीय चरण में है, दूसरे भाव का स्वामी, छठवें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी लग्न कुंडली का, आनंद आ गया। धन भाव भी अच्छा हो गया, षष्ठ भाव भी अच्छा हो गया, दशम भाव भी अच्छा हो गया, उनके कारकत्व बली हो गए।
तो 2, 6, 10 के भाव के भावेश यदि दूसरे चरण में है तो वो शुभ होंगे, शुभ माने जाएंगे ग्रह। 2 हो तब भी बहुत अच्छा फल होता है, 3 हो तो फिर कहना ही क्या। अगर तीनों हो गए, अच्छा 3 न होंगे 2 तो हो सकते हैं, सारे कुंडली आप कुछ कुंडली तो हो सकते हैं, उन पे आप अप्लाई करें। तो ऐसा जातक प्रभुता संपन्न होगा, शक्तिशाली होगा, कर्मठ होगा, परिश्रमी होगा, सम्मानित होगा और धनवान होगा, क्योंकि धन त्रिकोण है तो धनवान तो बन ही जाएगा। यदि किसी जातक के काम त्रिकोण के स्वामी, काम त्रिकोण कौन से हैं? 3रा, 7वां और 11वां, तृतीय, सप्तमेश और एकादशेश, इन भावों के स्वामी जो भावेश हैं 3, 7 और 11 के, वो यदि किसी भी नक्षत्र में क्यों ना हो, ये 30वें चरण में बैठे तो व्यक्ति के जीवन में और कैरियर में बहुत विकास करते हैं, बहुत विकासशील होता है, उसका कैरियर बहुत अच्छा होता है। हर ऐसा जातक जिसका तृतीय, सप्तमेश और एकादशेश 30वें चरण में हुए तो ऐसा जातक हर चीज को बढ़ाने वाला होगा। क्यों कि ये वृद्धि स्थान भी है, व्यक्ति के जीवन में बहुत उत्थान होगा। ऐसा जातक समाज से भी होगा, परिश्रमी होगा, मेहनती होगा और हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। धनवान, प्रतिभा संपन्न, दीर्घायु, बुद्धिमान और कीर्ति संपन्न होगा ऐसा जातक। ये तो मानो किसी के मोक्ष त्रिकोण के स्वामियों की बात करते हैं। 4, 8 और 12 भावों के भावेश यदि 4थे चरण में है, 3 नहीं है 2 हैं, देखो 1 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 3 में से 2 तो हों तब भी बहुमत है, और 3 हो तो फिर कहना ही क्या है, वहां तो निर्विरोध आप जीत गए, वहां तो कोई विरोध ही नहीं रहा आपका। तो मोक्ष त्रिकोण है 4, 8 भावों के भावेश यदि किसी नक्षत्र के 4थे चरण में है तो शुभ होते हैं, शुभ फल करते हैं। 3 हो तो कहना ही क्या है, 3 में से अगर 2 भावेश भी मोक्ष त्रिकोण वाले यदि 4थे चरण में है तो जीवन में कुछ घटनाओं के कारण, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जातक के में कि जीवन बदल जाता है, जीवन के मायने बदल जाते हैं, जीवन का रास्ता बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, मन बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ऐसी घटना होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक बार बदलाव होता है, आता है बदलाव, वो बदलाव को लेकर के पैदा हुआ है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, आध्यात्मवादी होता है, बहुत धार्मिक होता है, परोपकारी होगा, परमार्थी होगा, संसार में भलाई के कार्य करेगा, सज्जन होगा, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, भावुक होगा, उदार चरता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा उदार होगा कि सारे संसार को अपना कुटुंब, परिवार, भाई बहन मानेगा। जिसके काम त्रिकोण के स्वामी यदि 4थे चरण में है तो अहिंसावादी होगा, सर्वप्रिय होगा, बहुत ज्यादा उदार होगा, सतपथगामी होगा, सत्य को जानने वाला होगा, सत्य बोलने का हमेशा प्रयास करेगा और मोक्ष का अधिकारी होगा, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण की बात हो रही है। ऐसे जातकों के जीवन में जिनके चतुर्थेश, अष्टमेश और द्वादशेश तीनों ही ग्रह 4थे चरण में हैं तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि जीवन बदल जाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि के जीवन में घटना घटित हुई, उनका जीवन बदल गया। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में पत्नी के द्वारा घटना घटित हुई और जीवन बदल गया। जिनके मोक्ष त्रिकोण के स्वामी 4th चरण में होंगे, हमारा मानना है कि ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य कुछ और होता है, वो बन कुछ और जाता है। अच्छा, जब आप कोई ज्योतिष का
मार्मिक, धार्मिक, ज्ञानवर्धक जो कोई आप वीडियो देखते हैं या सुनते हैं, तो आपका कभी ये मन नहीं होता कि मैं अपनी कुंडली सामने रख करके इसको प्रवचन को सुनूं, ज्योतिष के भाषण को, वचनों को सुनूं? अपने संतान की रख लो। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो अपनी कुंडली या अपनी संतान की कुंडली अपने सामने खोल करके रखिए, पत्रिका सामने रखो, तो आपका ज्ञान वर्धन होगा। भविष्य में जो घटित होने वाला है, जो घटने वाला है, वो आपको पता हो जाएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में, इस प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।